नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया गया। छठियां के जमुड़ी के प्रांगण में वहीं पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां पर बाबू सिंह कुशवाहा ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी गरीबों की पार्टी है। मुबारकपुर सीट रामदुलारे विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए गए बाबू सिंह कुशवाहा के द्वारा। वहीं पर विवेक मौर्य आयोजित कार्यक्रम में जन समूह का जहां जन सैलाब उमड़ पड़ा था, तो वहीं पर राष्ट्रीय महासचिव इरफान इरशाद, राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विजय नारायण पटेल आदि लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बता दें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर, इस स्लोगन पे आप कितना कामयाब होंगे प्रदेश में, बताइए इसके बारे में। हम पूरी तरह कामयाब हैं। इसी स्लोगन के तो बदौलत आप देख लीजिए आजमगढ़ में इतने लोग हैं, और कोई भी आजमगढ़ के जितने लोग आए हैं अपने पैसे से आए, अपने साधन से आए हैं, अपने पैसे से ये माइक मंच लगाए हैं। जिसकी चोरी कर ली थी, माइक वाइक की चोरी कर ली थी लोगों ने, अपने संसाधनों से आए हैं, अपने बल पर आए हैं। ये स्लोगन, ये नारा पूरी तरह कामयाब है। सर, प्रदेश में भाजपा बीजेपी है और गठबंधन में सपा है, कितना आप उस पर हावी रहेंगे इसके बारे में? हमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई कठिनाई नहीं है चुनाव में। हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इस प्रदेश में मोस्ट बैकवर्ड की और बैकवर्ड की जो आबादी है, अगर हम मान लें कि समाजवादी पार्टी के खाते का वोट हमें नहीं मिलेगा, उसके बाद भी जो वोट है वो 40 से 42% है। दलित समाज का वोट है। हमें मान सकते हैं कि कुछ मायावती जी के खाते में चला जाएगा, लेकिन बाकी हमारे साथ रहेंगे। मुसलमान भाई हैं बड़े पैमाने पर हमारे साथ, और सब इस जो भागीदारी की हमारी बात है, सबको एक साथ लेके चलने की बात है, वो सब हमसे सहमत हैं और सब जन अधिकार पार्टी को वोट देंगे और मजबूती के साथ पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। सर, कितने सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? हम लोग पूरी 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी जन अधिकार पार्टी का संगठन 305 सीटों में पूरी तरह तैयार है। बाकी 98 सीटें बची हैं। हमारे जो साथी हैं, छोटे छोटे संगठन के साथी, बड़ी किसी पार्टी से हमारी कोई बातचीत नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां हैं हमारे साथ। आदरणीय रामकरण कश्यप जी है, वंचित समाज पार्टी है, और कुछ छोटे संगठनों से हमारी बात हो रही है। तो सब लोगों के साथ मिल करके जो छोटे संगठन हैं, हम लोग पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन के आसार हैं? गठबंधन के आसार छोटे जो हमारी तरह के छोटे संगठन हैं उनसे हो जाएगी। मुद्दे क्या होंगी, क्या नीतियां, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? एक समान शिक्षा पद्धति। अगर आप ब्रीफ होना चाहें तो मैं आपको भी कन्विंस करूं। हमारे देश की दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, एक तरफ प्राइमरी स्कूल है। पब्लिक स्कूल में सीबीएसई आईसीएसई पढ़ाई जाती है, और गांव में ग्रामीण में यूपी बोर्ड पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है। हम चाहते हैं कि बड़े आदमी का बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ ले, एसी में कूलर में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बच्चा गर्मी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, किताब एक हो। तो हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। किसान को खाद बीज सस्ती, उसकी फसल की कीमत उसे सही मिले, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, छोटे दुकानदार और किसानों के कर्जे माफ हों, और घरेलू बिजली गरीब की माफ हो, और जाति जनगणना हो। जो पिछड़ों की जाति जनगणना सरकार नहीं करा रही, वो जाति जनगणना सरकार कराए। जी जी। अभी जो किसानों का बिल वापस हुआ, जिसको लेकर मैं देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से बराबर आप विरोध करते रहे ज्ञापन के माध्यम से, तो जो वापस हो गई कृषि बिल, उसको लेके क्या आप किसानों का कुछ मुद्दा बाकी? देखिए, किसानों का मुद्दा भी बाकी है। न्यूनतम समर्पण मूल जो है एमएफसी पर अभी कानून नहीं बना है। सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है
सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया उससे कम में खरीदना हो। अगर उससे कम में कोई खरीदे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए। ये सरकार को कानून बनाना चाहिए। अभी सरकार ने उसको नहीं बनाया, खाली कानून वापस लिए। कानून तो वापस लिए ही जाने चाहिए थे, बहुत खराब कानून है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आज आप आजमगढ़ में, यानी ये सपा का गढ़ माना जाता है, आज इतनी भारी संख्या दिखी, क्या लगता है आपको यहाँ की सीटें निकल पाएंगी? आपको लगता है सपा का गढ़ है? आप देख नहीं रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी कभी गढ़ था। अब बहुजन समाज पार्टी की जगह में जन अधिकार पार्टी का गढ़ होगा। जितने हमारे बहुजन समाज पार्टी के मेरे पुराने साथी हैं, सब मेरे संपर्क में, वो सब जन अधिकार पार्टी में आपको ज्वाइन करेंगे 10-15 दिन के अंदर, देखिएगा। और जैसे बहुजन समाज पार्टी का गढ़ था उसी तरह जन अधिकार पार्टी का गढ़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत